गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी टाइम बाद एक नया लेक्चर टोपोलॉजी यूनिट 2 का पार्ट 4। तो अभी तक पार्ट 3 में आपने देखा था। लास्ट मैंने ये एग्जांपल दिया था आपको सेकंड काउंटेबल स्पेस का। अब इससे आगे का हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब ये आगे बात आती है करेक्टराइजेशन ऑफ ए बेस फॉर ए टोपोलॉजी। क्या करेक्टराइजेशन किसी बेस का हो सकता है टोपोलॉजी के लिए, ये हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले एक थियरम है, थियरम 2.2। ये आपकी बुक के रेफरेंस के हिसाब से मैंने ली है ये। तो ये थियरम क्या है कि लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस ए सब कलेक्शन of B of T is a base for T if and only if, यानी सब कलेक्शन इसका बेस होगा यदि T ओपन सेट्स कैन बी एक्सप्रेस एज द यूनियन ऑफ द मेंबर्स ऑफ B, यानी कि B के जो मेंबर्स हैं उसके यूनियन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। तो इसका जो सब कलेक्शन है ये एक बेस होगा। तो इसका हम प्रूफ करें हम यहाँ पर कि T बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस ऑन X एंड B इज़ कंटेंट इन T। हमने कोई भी सबसेट ले लिया T का टोपोलॉजी का, टू शो दैट फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो हमने ये एक कंडीशंस हमें इक्विवेलेंट होंगे कि ईच जी कंटेंट इन टी इज़ द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी। ठीक है, और फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू एन ओपन सेट जी देयर एग्जिस्ट ए बी, यानी एक बी होगा वहाँ पे दैट इज कंटेंट इन दिस बी सच दैट एक्स कंटेंट इन बी कंटेंट इन जी। यानी कि ये दो कंडीशंस हमने अज्यूम की हैं। अब हम इसका प्रूफ लें, हम ये दो कंडीशन हमने, यानी इस थ्योरम को बेसिकली ये और दोनों इक्विवेलेंट थ्योरम्स हैं दोनों के दोनों। तो या तो हम इसको प्रूव करें या इन दोनों कंडीशंस को हम इक्विवेलेंस हम इसकी प्रूव कर दें, तो हमारे पास इसकी इक्विवेलेंस आ जाती है, एक इसका ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। प्रूफ इसका कि लेट ए सब कलेक्शन बी ऑफ टी बी ए बेस फॉर टी, हमने ये सबसे पहले मान लिया। तो जी बी ए टी ओपन सेट, हमने जी कोई भी टी ओपन सेट ले लिया। तो जी इज ए टी नेबरहुड ऑफ ईच एक्स बिलोंग्स टू जी, तो इसका नेबरहुड हो गया। ठीक है, नाउ एक्स कंटेंट इन जी इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स एंड बी इज ए बेस फॉर टी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू कंटेंट इन बी इज बिलोंग्स टू बी, यानी ये हमारे पास बड़ा वाला है बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी कंटेंट इन जी। सो इट फॉलोज दैट जी इक्वल टू द यूनियन, जी क्या हो गया, इसका सारे के सारे का यूनियन हो गया एक। जी इज द यूनियन ऑफ ऑल बी कंटेंट इन बी बिलोंग्स टू बी एंड बी इज कंटेंट इन जी। अब इसी तरह से हम इसका उल्टा ले लें हम कि बी, ये बड़ा वाला हमने कोई टोपोलॉजिकल स्पेस बेस लिया हमने, इज कंटेंट इन डी टी एंड एवरी टी ओपन सेट इज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी। ठीक है, बी शैल प्रूव दैट बी इज ए लोकल बेस फॉर टी, तो हमने ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे गिवन दैट बी इज कंटेंट इन टी, ये हमें दिया हुआ है। लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड एन बी एनी नेबरहुड ऑफ एक्स, कोई ले लिया हमने, then there exists an open set G such that X belongs to G contained in N. But G is a T open set, so G is the union of B contained in, or for all B belongs to B and B is contained in G. चूँकि X G में है तो X इन सब के यूनियन में भी होगा इसमें, तो X यूनियन में है तो X B में भी होगा, क्योंकि हमने G को हमने यूनियन ले रखा है तो इसमें भी होगा। तो फॉर सम B belongs to B and B is contained in G, X belongs to B contained in G. So 1 और 2 से हमें पता लगा कि X belongs to B contained in N, hence B is a local base for T, ये लोकल बेस हो गया। अब एक कॉरोलरी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉरोलरी है, पहले मैं टर्म में भी पूछी थी मैंने और हो सकता है आगे भी पूछे इसको कि लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड बी इज कंटेंट इन टी, बी कोई भी हमने बेस ले लिया जो टी में है, ए बेसिस फॉर टी व्हेन then A is open if and only for each x belongs to A there exists U belongs to B such that x belongs to U contained in A। तो ये हमें प्रूव करना है, ये कॉरोलरी है, इसी का एक सब पार्ट है इसका। तो प्रूफ इसका देखिए आप यहाँ पे, ये प्रूफ कि ए बी एन ओपन सेट कोई भी ले लिया हमने, चूँकि बी इज एन ओपन, बी इज ए बेसिस फॉर टी, बी इसका बेसिस है एंड ए इज ओपन और ए ओपन है, सो देयरफॉर ए इज़ द यूनियन ऑफ ऑल जी एल्फा, यानी कोई भी हमने इंडक्शन कर दी अल्फ़ा के साथ में तो ए इसका यूनियन हुआ वेयर जी अल्फ़ा इज कंटेंट इन बी। चूँकि लेट अब मान लिया हमने कि एक्स ए में है, देन एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ जी अल्फ़ा वेयर जी अल्फ़ा इज कंटेंट इन बी, तो एक्स बिलोंग्स टू सम मेंबर्स ऑफ बी, यदि इसके यूनियन में है तो किसी न किसी एक बी में होगा।
तो x बी में यू बी में है तो x यू में होगा, वेयर यू इज कंटेन इन बी, यू बी में है। चूँकि x इज आर्बिटरी, x कुछ भी ले लिया हमने, देयरफॉर फॉर ईच x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट u बिलोंग्स टू b सच दैट x बिलोंग्स टू u कंटेन इन a। तो इसका एक सिंपल वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब इसका उल्टा लें हम कि g लेट द गिवन कंडीशन फॉलो होल्ड्स, यदि ये मान लीजिए कि ये कंडीशन फोल्ड करती है, बाय आवर एजम्पशन x कंटेन इन a, सो देयर एग्जिस्ट ux कंटेन इन b सच दैट x बिलोंग्स टू ux। तो a इज कंटेन इन यूनियन ऑफ ऑल ux सच दैट x बिलोंग्स टू a, ये हमने फर्स्ट ले लिया। बट ux a में है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, सो यूनियन ऑफ ऑल ux x बिलोंग्स टू a इज कंटेन इन a, ये उल्टा ले लिया हमने। तो इन दोनों से क्या प्रूफ हुआ कि a इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल ux सच दैट x बिलोंग्स टू a, सो a इज यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, तो a इज ए ओपन सेट। तो ये आपका कोरोलरी प्रूव हो गया। अब हमें एक थ्योरम है ये कि लेट t एंड t डैश बी टोपोलॉजीज फॉर x बिलोंग x विच हैव ए कॉमन बेस b देन t इक्वल टू t डैश, यानी कॉमन बेस है तो दोनों टोपोलॉजी एक तरह से इक्विवेलेंट होंगी, ये इक्विवेलेंट होंगे। तो प्रूव किया है, प्रूफ है इसका कि कोई भी g हमने सब सेट ले लिया t का, सो g इज ए t ओपन सेट, तो g इज t नेबरहुड ऑफ ईच x बिलोंग्स टू g, तो इसका t नेबरहुड हो गया। नाउ g इज ए t नेबरहुड ऑफ x एंड b इज ए बेस फॉर x, b इसका बेस है, देन देयर एग्जिस्ट ए b बिलोंग्स टू b सच दैट x बिलोंग्स टू b कंटेन इन g। ठीक है, जो कि b इज ऑल्सो ए बेस फॉर t डैश, b भी बेस है इसका, तो b इज कंटेन इन t डैश, सो b इज t ओपन t डैश ओपन सेट। Thus we have x belongs to b contained in G and b is t dash open set, therefore G belongs to G is a t dash open t dash neighborhood for each x, so G is t dash open sets, so G is contained in t dash। अब चूँकि G t में भी है और G t dash में भी है, दिस इम्प्लाइज क्या है इसका मतलब कि t is contained in t dash। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट t dash is contained in t, यानी कि ये इस तरह से एक हमने ये ले लिया, इसी तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। सो 1 और 2 से t इक्वल टू टी डैश, तो दोनों टोपोलॉजीज इक्वल हो गई। तो ये हमने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ किया, एक बहुत सिंपल सा कोरोलरी है, थियरम है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट भी है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस फॉर ए टोपोलॉजी, क्या है प्रॉपर्टीज़ इसकी? पहली थियरम है इसमें कि लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट बी बी ए बेस ऑफ टी, देन बी हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। नंबर 1, for every x belongs to x there exists b belongs to b such that x belongs to b, that is x is the union of b such that b belongs to b। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, यानी कि जो हमें प्रूव करनी है कि फॉर एवरी b1 कंटेन इन b, b2 कंटेन इन b एंड एवरी पॉइंट x belongs to b1 intersection b2 there exists a b belongs to b such that x belongs to b contained in b1 intersection b2। This implies that is the intersection of any two members of B is a union of members of B। तो ये हमें प्रूव करने हैं, दो पार्ट इसके। अब इसका प्रूफ लें हम पहले वाले का, चूँकि एक्स टी इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, देयरफॉर एक्स इज ए टी ओपन सेट, एक्स इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, तो ये हर एक का नेबरहुड होगा। Hence by definition of a base, for every x belongs to x there exists some b belongs to b such that x contained in b belongs to x। so it follows, इसका मतलब ये हुआ कि x क्या हुआ, इन सब का यूनियन में आ गया। ये तो ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरे पार्ट के लिए मान लीजिए आपके पास b1 b में है और b2 भी b में है, तो b1 और b2 दोनों t ओपन सेट्स हैं, सो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी t ओपन सेट होगा। तो b1 इंटरसेक्शन b2 इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, सारे के सारे नेबरहुड हो गया। हैंस so by definition of a base, to each x belongs to b1 intersection b2 there exists b belongs to b and x belongs to b contained in के इंटरसेक्शन में भी होगा। so this implies कि b1 intersection b2 is the union of members of b, तो इसके किसी न किसी यूनियन में होगा ही होगा। तो ये वाला पार्ट आ गया, ये हमने दूसरा पार्ट भी प्रूव कर दिया। अब आता है करेक्टराइजेशन ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इन टर्म्स ऑफ ए बेस, बेस की टर्म्स में। अभी तक हमने करेक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम, तो एक जनरल करेक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ
बेस। ये एक थियरम की फॉर्म में हम स्टार्ट करें यहाँ पे कि लेट एक्स टी बी ए टू नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट बी बी ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग इन फॉलोइंग कंडीशंस। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं वो। पहली कंडीशन है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। This implies, what does this mean? This means that X is the union of all B contained in B in that this B, this bigger one. And the second property B2 is for every B1 is contained in B, B2 belongs to B, and every point X belongs to B1 intersection B2, there exists B belongs to B such that X belongs to be contained in B1 intersection B2, that is the intersection of any two members of B is a union of members of B. This is important. That means what does this mean? Any two members of B is a union of members of B. So then there exists a unique topology T for X such that B is a base for T. We have to prove that B is the base for T. Now the proof. We start with topology T. T be the collection of all those subsets of X which are union of members of B together with phi. We have included phi also, the null set also we have included. So this T is the collection of all subsets of X which is the union of members of B including phi. Now we have to prove that, we shall prove that T is a topology for X with base B. We have to prove this. So first, for the topology we have to prove the three conditions. What are these three conditions? Condition 1 T1, that is by definition phi belongs to T. Again by B1, for the first one, first property given, X is the union of B contained in B, so that is X belongs to T. So first one is true, first property is proved. Now the second property, that G1 is contained in T and G2 is contained in T, then any element X belongs to G1 intersection G2. That means we are choosing an element X from G1 and G2. So that means if X belongs to G1 intersection G2, that means X belongs to G1 and X belongs to G2 both. Now G1 belongs to T and G2 belongs to T. So this implies G1 is the union of B such that B belongs to B and B belongs to G1. The same way G2 belongs to union of B, the same. So since X belongs to G1 and X belongs to G2, therefore there exists a B1 contained in B, B2 contained in B such that X belongs to B1 contained in G1 and X belongs to B2 contained in G2. This implies X belongs to B1 intersection B2, or that is contained in G1 intersection G2, the bigger one. Now B1 belongs to B and B2 belongs to B and X belongs to B1 intersection B2. Then by B2, the second property, there exists C contained in B such that X belongs to C contained in B1 intersection B2. So X belongs to C contained in G1 intersection G2 by 1. Since X is arbitrary, therefore for each X belongs to G1 intersection G2, there exists C belongs to B such that X belongs to C contained in G1 intersection G2. So G1 intersection G2 is equal to union of all C such that C belongs to B and C is contained in G1 intersection G2. So G1 intersection G2 is contained in T, hence T2 is satisfied. So we have proved the both two properties of topology for being a topology T1 and T2. Now for T3, that is important part of to prove a topology. Let G lambda belongs to T for all lambda belongs to delta, where delta is an arbitrary set. We have chosen an arbitrary set, that is index set we can say. We shall show that union of G lambda such that lambda belongs to delta contained in T. Since each G lambda contained in T belongs to T, so each G lambda is a union of members of B. So union of G lambda such that lambda belongs to delta is a union of members of B. So this implies union of G lambda for all lambda belongs to delta is contained in T. So we have proved T1, T2 and T3, and both all the three properties are satisfied. So this means T is a topology on X. Now the second part, what we have to prove? Now we shall prove that
B is a base for T. This is important. We have proved that T is a topology on X. Now we are proving that B is a base for T. Since B is contained in T, then every T open set is a union of member of B. Okay. Now we shall prove that B is a local base for T, given that B is contained in T. Let X belongs to X and N be any neighborhood of X. Then there exists an open set G such that X belongs to G contained in N. But G is a T open set. Then G is the union of all B contained in B and B belongs to G. So this implies okay, because X belongs to G implies X belongs to union of B and B belongs to G. B is contained in G. So X belongs to B for some B belongs to B and B belongs to G. So X belongs to B contained in G. So this is the third equation. So by second and third we have proved that X belongs to B contained in N, that is contained in N the neighborhood, hence B is a local base for T. ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे. अब हम क्या करते हैं, नाउ वी शैल स्टार्ट प्रूव दैट यूनिकनेस ऑफ टी. अभी हमने टी को टोपोलॉजी प्रूव किया, फिर हमने बेस प्रूव किया, अब हम इसका यूनिकनेस प्रूव करेंगे. लेट टी डैश बी अनदर टोपोलॉजी फॉर एक्स. तो हमने क्या हम दो एक और टोपोलॉजी ले ली हमने. हुज बेस इज बी, लेट जी बिलोंग्स टू टी, जी टी में है, सो जी इज टी ओपन सेट, जी इज द टी neighborhood of each x belongs to G. Now G is a T neighborhood of X and B is a base for X. So then there exists a B belongs to B such that X belongs to B contained in G. Since B is also base for T dash, यानी दूसरी जो टोपोलॉजी ली है उसका भी हमने बेस टी डैश ले रखा है. तो B belongs to T dash. So B is T dash open set. Thus we have X belongs to B contained in G and B is T dash open set. Therefore, G is a T dash neighborhood for each X. So G is T dash open set. तो G belongs to T dash. So इसका मतलब क्या हुआ, G is contained in T implies G is contained in T dash. So T is contained in T dash. इसी तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि T dash is contained in T. So by equation 4 and 5 we can prove that T and T dash are equal. Thank you. इससे आगे का हम अगले लेक्चर में लेंगे. इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, वो ग्रुप पर डाल सकते हैं. मिड टर्म में हमारे पास आगे की यही इनमें से ही आएगा, तो ये हम देखते हैं.